क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 5 डिग्रीज 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो थोड़ा सा बेसिक इधर रिवाइज कर लो। अब आपको पता है 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस होता है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस। फर्दर 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। इन्हीं को यूज करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो करें क्या, 5 डिग्रीज 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। देखो आप बेसिक समझना, आपको डिग्री का रिलेशन रेडियन में पता है, तो आपके पास ये सब कुछ डिग्री में होना चाहिए। इसे भी डिग्री में बदलना पड़ेगा और इसे भी डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, थोड़ा डिटेल में देखिएगा। 5 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो एंड का मतलब प्लस 30 मिनट्स, एंड मतलब प्लस 30 सेकेंड्स। अब धीरे धीरे काम शुरू करो। 5 डिग्री मिनट्स को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, तो मतलब आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और वो भी बता दूं क्यों। देखो डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है। अगर आप छोटे को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड करना पड़ता है। तो दैट इज 30/60 डिग्रीज हो गया। इसे अगर आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स को डिग्रीज में, तो अब एक बात समझिएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है और 60 मिनट्स को फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज एक बार और लिखना पड़ेगा, 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया, तो दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो अगर डिग्रीज सेकेंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो दैट इज 30/60 इंटू 60, 2 बार करना पड़ेगा। ये हो गया डिग्री। सिंप्लीफाई करो, 5 डिग्री प्लस दिस इज 1/2 डिग्री प्लस इसे सिंप्लीफाई करो, 31 जा 30, 32 जा 60, दिस इज 1/120 डिग्रीज, सब डिग्री में हो गए। एलसीएम ले लो, 1, 2 और 120 का एलसीएम 120 हो गया। 120 जा दैट इज 120 इंटू 5, 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6, 260 जा आ गया, 121 जा 1, ठीक है। ये हो गया पूरा पूरा आपका डिग्री। अब एडअप कर लो, 660 प्लस 1, 661/120, ये हो गया डिग्रीज। अब समझिए, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद 1661/120 डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल, दैट इज पता है आपको 1 डिग्री पाई बाई 180 के इक्वल होता है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका रेडियंस। तो दैट इज इनटू कैंसिल होता है, करो, नहीं होता छोड़ दो, नहीं हो पा रहा छोड़ दिया। और ये 120 इंटू 18 कर लो, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 कितना हो गया, 18 प्लस 3 21 एंड 2 zeros, ये हो गया रेडियंस। ये आंसर हो गया आपका। ओके, अब नेक्स्ट वन जो करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए रीड कर लो एक बार क्वेश्चन, फिर मैं करता हूँ इसको। क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ 11/16 रेडियंस। अब रिवर्स करना है, इसमें रेडियन मेजर दे रखा है और आपको डिग्री मेजर पता करना है, डिग्रीज में पता करना है। तो बेटा एक छोटी सी चीज़ होती है कि आपको जब भी रेडियन को डिग्री में करने को बोले तो दैट मीन्स आपको करना क्या होगा, डिग्री मिनट सेकंड सब में लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए कैसे करते हैं। 11/16 रेडियंस है, तो रेडियंस को अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करते हो तो 11/60 इंटू
इसके रेसिप्रोकल से करना पड़ता है इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये पूरा पूरा हो गया डिग्रीज। ओके, अब 11 अपॉन 16 ऐसा ही लिखा, 180 ऐसा ही लिखा, पाई जो होता है वो 22 अपॉन 7 होता है, तो ये अपॉन वाला 7 ऊपर ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब कैंसिल कीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 90 जा, एंड दिस इज 2 8 जा एंड 2 45 जा। अब 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 एंड 3 31 अपॉन 8, ये आ गया डिग्रीज। अब इसे देखना, प्रोसेस समझिएगा। अब इसे डिवाइड करना है, अब डिवाइड करके एक एक को लिख देना है आंसर। दिस इज 8 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 3 जा 24, ये हो गया आपका 11 माइनस 4 7, ये गॉन, ये 5, 8 9 जा 72, रिमाइंडर 3। तो इस रिमाइंडर को आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो 60 मिनट से इंटू कर दिया, ये डिग्री आया। 60 मिनट से इंटू किया तो कितना आएगा, 3 इंटू 60 180। फिर इसे डिवाइड 8 से ही करना है आपको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दिस इज 2 0, फिर 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4। अब ये जो 4 है इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ये आपको मिनट्स में कन्वर्ट करके कितना आया, अब बताइए, 6 4 जा 24, ये मिनट्स आ गया। 8 से फिर डिवाइड कीजिए, 8 3 जा 24, 0 और ये 0, तो दैट इज 0 टाइम्स 0 आ गया, दिस इज 30 सेकेंड्स। तो आंसर इज, यहीं लिखता हूं आंसर, आंसर इज 39 डिग्रीज 22 मिनट्स 30 seconds. This is the answer. Okay, now move on to the question number 3. Question number 3 क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल के आर्क का लेंथ पता करना है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस सर्कल का कितना है 5 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ मेजरिंग 15 डिग्रीज। तो बात समझिए, मैं इसके लिए एक सर्कल फॉर्म कर रहा हूँ, सर्कल का सेंटर हो गया दिस इज O, और ये हो गया आपका 15 डिग्रीज, सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा हूँ, तो दिस इज सपोज 15 डिग्रीज। तो आपको क्या करना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, इसी का लेंथ आपको पता करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो बात समझिए कैसे करें, सॉल्यूशन, रेडियस कितना है, तो दिस इज रेडियस r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल एट सेंटर कितना है, एंगल एट सेंटर थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। अब याद रखना ये है कि ये जो एंगल है वो रेडियंस में ही होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 15 इंटू डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज रेडियंस। तो ये कैंसिल करो, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, पाई बाई 12 रेडियंस, ये आया आपके पास एंगल। अब लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो आपके पास जो फॉर्मूला है उस पे ध्यान देना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ नोट जरूर लिखिएगा, वेयर एंगल थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, एंगल जो होना चाहिए वो रेडियंस में ही होना चाहिए, तो रेडियंस में है। ओके, तो अब बताइए लेंथ ऑफ आर्क निकालूं, ये अपॉन में 1 है, क्रॉस इनटू कर देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r इंटू थीटा। अब इसे सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दो,
आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा, आप देखो ध्यान से। लेंथ ऑफ आर्क आ गया आपके पास L, उसके ऊपर आर्क डाल दिया मैंने, दैट इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। R इज 5 इंटू थीटा इज पाई बाई 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में। तो दिस इज 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं 5 इंटू 3.14 यूज़ कर लो अपॉन 12, जितना कैंसिल करके आएगा डेसिमल में आंसर लिख देना। दैट्स ऑल। अब ये 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।